उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि एनटीएस ने वन लिंक वन बिल का एक नया तरीका मुतारफ़ करवाया है, जिसके ज़रिए अब आप किसी भी जगह हों, घर में हों, सफ़र में हो, किसी भी जगह हों, तो आप अपनी फ़ीस ऑनलाइन पे कर सकते हैं किसी भी टेस्ट की। तो वन लिंक वन बिल का जो सिस्टम है इसमें फर्दर आगे कुछ स्टेप हैं जो उन्होंने, जिसके थ्रू आप फीस पे करते हैं, जो आपको फिजिबल लगता है, जो आपको इजी लगता है, उसके थ्रू आप फीस पे कर सकते हैं। उसमें है इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, जैज़ कैश है, इजी पैसा है और एटीएम के थ्रू है। ये आपकी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फिजिबल है, आप फी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जब भी कोई भी टेस्ट के लिए अप्लाई करना है तो सबसे लिए पहले आपने आपने ओपन एप्लीकेशन करना है। तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप रजिस्टर करेंगे और अपनी फ़ीस पे करेंगे। तो अगर आपने पे करनी है वन लिंक वन बिल के थ्रू अपनी फ़ीस, तो सबसे पहले अगर आपको विज़िट करना है कि कौन से बैंक जो है ना वो इस सिस्टम के थ्रू यानी कि वन लिंक वन बिल के साथ कनेक्टेड हैं, जिसके थ्रू आप अपने एनटीएस की फ़ीस पे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने वो लिस्ट चेक करनी है बैंक की, जिन अगर आप ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है जो एटीएम के थ्रू या बैंक में जाके अपनी फ़ीस पे करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक की लिस्ट चेक करनी है, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये लिस्ट है बैंक की, ठीक है। तो इसमें आपने बैंक करना है, यानी कि इसमें उन्होंने सारे बैंक दिए हुए हैं, लेकिन उसमें आगे उन्होंने फर्दर डिवाइड किया है कि कौन से बैंक के थ्रू आप पेटीएम के ज़रूर पे कर सकते हैं, कौन से बैंक के थ्रू आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या किसके मोबाइल बैंक, ये आपको सारी लिस्ट दी हुई है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये उन लोगों के लिए जो एटीएम के थ्रू या फिज़िकली बैंक में जाकर फ़ीस पे करना चाहते हैं। तो अगर आपने एटीएम के थ्रू फ़ीस पे करनी है तो उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आपको वन बाय वन सब स्टेप का बताऊँगा, यानी कि आपने एटीएम के थ्रू फ़ीस किस तरह पे करनी है, इजी पैसे के थ्रू किस तरह पे करनी है, जैज़ कैश के थ्रू किस तरह पे करनी है, या मोबाइल ऐप के थ्रू किस तरह फ़ीस पे करनी है। ठीक है, तो अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने वन लिंक वन बिल यूज़ करते हुए एटीएम के थ्रू फ़ीस किस तरह पे करनी है। तो सबसे पहले आपने एटीएम का मशीन पर जाना है। ठीक है, आपने एटीएम मशीन पर अपना कार्ड लगाना है, अपना पिन कोड लगाना है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप का जब आप लगाएंगे तो वो आपको नेक्स्ट ऑप्शन देगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपको डिफरेंट, ये देखें आप डिफरेंट ऑप्शन देखेंगे, विड्रा करना है, कैश निकालना है या कुछ भी। तो उसमें जो वन लिंक वन बिल वाला ऑप्शन होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इनवाइस नंबर, जो आपका इनवाइस नंबर या वाउचर नंबर, ये वो उसी वक्त आएगा जब आप एनटीएस की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और अपनी वाउचर जनरेट करेंगे। उस पर बार कोड के ऊपर 20 डिजिट का एक 20 डिजिट का नंबर होते हैं, वो आपका इनवाइस नंबर होता है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, ये होगा ये नंबर, इनवाइस नंबर। तो इसको आपने कॉपी कर लेना है या इसको आपने लिख लेना है ताकि ये आपको उसकी जगह पर पेस्ट कर सकें। ठीक है, तो जब आपने ये पेस्ट कर दिया तो आपने नेक्स्ट ऑप्शन देना है, बटन दबाना है। तो आप फोर्थ स्टेप पर आ जाएंगे। फोर्थ स्टेप पर आपने ये करना है, तो इस पे वो कन्फर्मेशन आपसे मांगेगा, तो आपने ये ऐड करके आपने क्लिक कर देना है ओके का बटन। ओके जब दबाएंगे तो आपके पास कन्फर्मेशन आएगी, यानी कि आपका नाम क्या है। जब आप अप्लाई करना है तो जिस नाम से आपने अप्लाई किया होगा वो आएगा और उसकी फ़ीस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्लिक करना है तो आपका बिल जनरेट हो जाएगा, यानी कि आप सक्सेसफुली जब अप्लाई करेंगे तो आपका बिल जनरेट हो जाएगा। इसके की कंफर्मेशन ये उस वक्त भी हो सकती है कि आपको स्लिप आएगी। अगर एटीएम बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी स्लिप नहीं आती, तो आप जो है ना अपनी उस जब ये सक्सेसफुली हो जाए तो उसकी कैप्चर ले लेनी है, तस्वीर कैप्चर कर लेनी है, ताकि ये आप फर्दर एप्लीकेशन के दौरान अपलोड कर सकें। तो सेकंड अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास कोई बैंक ऐप है तो आप बैंक ऐप के थ्रू किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बैंक ऐप के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास एक तो बैंक की ऐप होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी सिर्फ ऐप नहीं होनी चाहिए, ये ऐप उसके साथ रजिस्टर भी होनी चाहिए बैंक के थ्रू। जिस तरह मेरे पास एनपीपी की और एचबीएल की है, तो ये दोनों रजिस्टर हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने बैंक की ऐप अपना सिक्योरिटी पासवर्ड लगा के अपने बैंक ऐप को ओपन करना है।
फॉर एग्जांपल आपने ये बैंक की ऐप ओपन कर ली है, ठीक है। तो उसके बाद आपने जाना है नेक्स्ट ऑप्शन में, वन वॉचर वन बिल का ऑप्शन होगा, तो उस पर, ठीक है, वन वॉचर वन बिल का ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी कि ये देखें, ठीक है। तो लास्ट सेकंड लास्ट जो है वन बिल वॉचर फ़ी पेमेंट, इस पर आपने क्लिक करना है। तो आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दो ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस पर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप यानी कि अपना पेमेंट का मेथड कौन सा करना है आपने सिलेक्ट करना है मेथड, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा। तो आपके पास बेनिफिशियरी लिस्ट होगी और अदर अकाउंट होगा। बेनिफिशियरी लिस्ट कभी भी एनटीएस के साथ रजिस्टर नहीं होती, ये आपका बेनिफिशियरी अकाउंट होता है वो अलग है। तो आपने अदर अकाउंट पर क्लिक करना है। अदर अकाउंट पे क्लिक करके ये आपकी कंज्यूमर आईडी होगी जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाई है, जो आप फीस जनरेट करने के बाद आती है। तो ये आपने लगानी है इधर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 2 3 4 5 लगा रहा हूँ, तो ये जस्ट एग्जांपल है, ये 20 नंबर की होगी जो आपकी जनरेट होने के बाद आएगी। तो उसके बाद आपने ये नेक्स्ट कर देना है, तो आपकी ये पे हो जाएगी। ठीक हो। अब नेक्स्ट जो तरीका है, ये आप इसी तरह ये आपको वो सक्सेसफुल जब हो जाएगी तो आपके पास वो आपकी ऑलरेडी फ़ी पे का एक स्क्रीन आएगी, तो उसको आपने कैप्चर कर लेना है। तो उसको आपने फिर दोबारा अपनी एप्लीकेशन के साथ जब सबमिट करवानी है तो उसके साथ प्रिंट लेके लगा सकते हैं। इस तरह आप नेक्स्ट जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो है ईजी पैसा के थ्रू, यानी कि ईजी पैसे के थ्रू अगर आपके पास कोई फैसिलिटी है ईजी पैसे की, तो आप ईजी पैसे के थ्रू किस तरह फ़ीस अपनी पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लॉग इन होना है। ठीक है, आप लॉग इन हो गए। लॉग इन के बाद आपने क्या करना है कि अदर पे क्लिक करना है। अदर के पास ये आपके पास सामने दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, वन बिल इनवॉइस वाउचर एंड वन क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, दोनों के थ्रू अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। तो आपने इस पे करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं वन बिल इनवॉइस वाउचर के थ्रू अपनी फ़ीस पे करनी है, तो उस पर मैंने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये क्लिक करने के बाद ये वो पूछेगा कि आपका वाउचर नंबर क्या है, ठीक है। तो क्योंकि मैं रैंडमली कर रहा हूँ तो ये 20 नंबर का डिजिट जो होंगे वो आपने इधर पेस्ट करने हैं या आपने इधर लिखने हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने, ठीक है। तो लोडिंग के बाद ये देखें, क्योंकि ये मैंने रैंडम नंबर लिए हैं, कोई करेक्ट नंबर नहीं था, तो इस वजह से ये टेम्प्रेरी अनअवेलेबल कह रहा है, क्योंकि ये करेक्ट नंबर नहीं है। करेक्ट नंबर उसी वक्त होगा जब आप इनवॉइस क्रिएट करने के बाद, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपना वाउचर क्रिएट करेंगे, उसमें जो इनवॉइस क्रिएट होगी वो ठीक होगी। तो वो नंबर जब आप डालेंगे तो तब ये फर्दर फॉरवर्ड चलेगा, ठीक है। तो ये है तरीका, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि वन बिल इनवाइस में आना है, ठीक है, अगर आप इजी पैसा के थ्रू पे करना चाहते हैं। तो इसके बाद आपने वन बिल इनवाइस वाउचर पर क्लिक करके आपने जनरेट कर लेना है। जनरेट करने के बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है, या वो जो आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, तो उसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाना है। अब नेक्स्ट जो फोर्थ है वो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने जैज़ कैश, अगर आपके पास जैज़ कैश का ऑप्शन है तो उसके आपने किस तरह फ़ी पे करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास जैज़ कैश आ गया। सबसे पहले आपने लॉग इन होना है। फॉर एग्जांपल आप लॉग इन हो गए हैं, तो उसके बाद आपने ये व्यू ऑल पे जाना है, ठीक है। व्यू ऑल पे जाना है तो आपने नीचे ब्राउज़ करना है। नीचे ब्राउज़ जब जैसे ही करते जाएंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन आएगा ऑनलाइन वाउचर का, ठीक है। तो आपने ऑनलाइन वाउचर पे अपना, यहाँ पे आपने अपना इनवॉइस नंबर लिखना है जो 20 डिजिट का होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 4 5 6 लिख दिए हैं या कोई भी लिख दिए हैं, तो आपने अपना राइट जो आपका वाउचर नंबर होगा ना, इनवॉइस नंबर, ठीक है, वो आपने लिखना है जो आप सबमिशन के बाद जनरेट करेंगे। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट के बाद आपने उसी तरह जब सक्सेसफुल हो जाए तो उसकी कॉपी कर लेनी है, कॉपी या स्नैपशॉट ले लेना है। स्नैपशॉट लेके तो उसकी